बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नुम की उन खौफनाक वादियों के बारे में बताएंगे कि जहां सिर्फ मुसलमानों को अजाब दिया जाएगा और मुसलमानों को दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। जहन्नुम की ये खौफनाक वादियां कौन कौन सी हैं और वो कौन से बदनसीब मुसलमान हैं कि जिनको उनके गुनाहों के सबब जहन्नुम के अंदर दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी, और वो गुनाह कौन कौन से हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत के दिन जहन्नुम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीसे पाक से अंदाजा लगाएं कि जहन्नुम कितनी बड़ी है और कितनी खौफनाक है। हदीसे पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को जहन्नुम की आग से बार बार जलाया जाएगा जबकि वो जल भुन कर कोयला हो जाएंगे। फिर उनको नया जिस्म दिया जाएगा और नया गोश्त दिया जाएगा और उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर उनको जहन्नुम की आग में दोबारा जलाया जाएगा और ये अजाब जहन्नुमियों को बार बार होता रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम के अजाब को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर कुछ जहन्नुमियों को इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता जहन्नुमियों को लेटाकर उनके सर पर पत्थर को मारेगा जिससे जहन्नुमी का सर कुचला जाएगा और वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। जब वो फरिश्ता उस पत्थर को उठाने के लिए जाएगा और जब उस पत्थर को उठाकर वापस आएगा तो उस जहन्नुमी का सर दोबारा से ठीक हो चुका होगा और फिर वो फरिश्ता उस पत्थर को उस जहन्नुमी के सर पर दोबारा मारेगा जिससे उसका सर दोबारा कुचला जाएगा और फिर वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा और फिर वो फरिश्ता उस पत्थर को उठा कर लाएगा तो दोबारा से उस जहन्नुमी का सर ठीक हो चुका होगा और ये अजाब उस जहन्नुमी को बार बार होता रहेगा और बार बार उसका सर कुचला जाएगा। जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वेल है। अगर इसके अंदर दुनिया के तमाम पहाड़ डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाए। और ये वादी उन गुनहगार मुसलमानों के लिए है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं। अरे दोस्तों, इस तरह जहन्नुम के अंदर एक और खौफनाक वादी है जिसका नाम सकर है। यह वादी जहन्नुम की वो खौफनाक वादी है जहां पर उन मुसलमानों को रखा जाएगा जो बेनमाजी होंगे और जो मिस्कीनों को खाना ना खिलाते होंगे। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर एक ऐसी वादी है कि जिसमें इतनी तपश है कि इसमें पहाड़ भी पिघल जाए और जहन्नुम खुद इस वादी से पनाह मांगती है। और जहन्नुम की इस खौफनाक वादी के अंदर उन लोगों को रखा जाएगा जो नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं और नाप तोल में कमी करते हैं। जो लोग नाप तोल के अंदर कमी करते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम के अंदर तो अजाब देगा ही, लेकिन जब कयामत के दिन इन लोगों को लाया जाएगा तो इनके चेहरे शिया होंगे और इनकी जुबान तोतली होगी और इनकी आंखें नीली होंगी और इनकी गर्दन में आग का तराजू डाला जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तोलो। दो पहाड़ों के दरमियान 50,000 साल तक इन लोगों को ऐसे ही अजाब दिया जाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जहन्नुम के अंदर एक वादी है जिसका नाम अल गई है। जहन्नुम की इस खौफनाक वादी के अंदर उन लोगों को रखा जाएगा जो नमाजों को बगैर किसी वजह के जाया करते रहे और नमाजों को एक साथ जमा करके पढ़ते रहे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जहन्नुम की एक और वादी है जिसका नाम वादी ओदिया है। इसके अंदर भी बेनमाजियों को जहन्नुम के दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, नमाज एक ऐसा अमल है जो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता और नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा कुरान पाक में हुक्म दिया और नमाज ही के बारे में सबसे पहले कयामत के दिन हिसाब लिया जाएगा।